ब्रह्म मुहूर्त, जिसे अमृत वेला भी कहा जाता है। अमृत वेला में जो व्यक्ति उठता है उसका जीवन धन्य हो जाता है। ब्रह्म वेला हम कहते हैं, यानी ब्रह्म की वेला। ब्रह्म यानी ब्रह्मा जी, जो क्रिएट करते हैं, जो निर्माण करते हैं। हम भी अपनी ज़िंदगी का निर्माण कर सकते हैं। हम अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ लेकर आ सकते हैं अगर हम ब्रह्म वेला में उठते हैं। तो यानी जो ब्रह्म वेला में उठेगा वो अपनी ज़िंदगी का ब्रह्मा होगा, वो अपनी ज़िंदगी का क्रिएटर होगा, अपनी ज़िंदगी का निर्माण करने वाला होगा। आज के समय में 5 AM क्लब बहुत फेमस होता जा रहा है। क्यों फेमस हो रहा है? जो बड़े लोग हैं, जो ऊंचाई पर पहुंचे हुए लोग हैं, जिन्होंने सक्सेस हासिल की, सफलता हासिल की, उन्होंने ये देखा, उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया कि जब हम सुबह जल्दी उठते हैं और अपनी शांति, अपने मौन में बैठते हैं, जब हम ध्यान करते हैं, अपने ऊपर प्रयोग करते हैं, तो प्रयोग करने के बाद फिर हमारे अंदर जो पावर आती है, जो शक्ति आती है, वो शक्ति ऐसी होती है कि हम पूरे दिन में जब हम काम करते जाते हैं तो भी वह शक्ति चुकती नहीं है, वो तो भी वो शक्ति कम नहीं होती, बल्कि हम अंदर से और धैर्यवान, और ज़्यादा मधुर, और ज़्यादा अंदर से स्ट्रांग होते चले जाते हैं। तो सुबह सुबह अमृत वेला में जब हम उठते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, उस समय अमृत की प्राप्ति होती है। 1 घंटा 36 मिनट सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त की शुरुआत होती है और सूर्योदय के 48 मिनट्स तक ब्रह्म मुहूर्त रहता है। उस समय हमारे मन के जो विचार होते हैं वो बहुत ही धीमी गति से चलते हैं। जैसे सुबह सुबह आप पहाड़ी नदी को देखते हैं तो उसका जो प्रवाह होता है वो बहुत ही हल्का होता है। जैसे जैसे दिन चढ़ता जाता है प्रवाह बढ़ता जाता है। ऐसे ही हमारे विचारों का प्रवाह जैसे जैसे दिन बढ़ता जाता है वो बढ़ता चला जाता है। सुबह के वक्त सबसे कम होते हैं हमारे मन के विचार। अगर कोई व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करता है, गंगा स्नान करता है, तो गंगा स्नान के बाद उसके अंदर धैर्यता आती है। गंगा के अंदर कहते हैं मेडिसिनल क्वालिटीज़ हैं। कुछ ऐसी चीज़ें गंगा के जल के अंदर है कि गंगा का जल कभी सड़ता नहीं। इसे लोग गंगा के जल को अपने साथ हमेशा रखते हैं, क्योंकि कितने भी वर्षों पड़ा रहे वो जल कभी खराब नहीं होगा। ऐसा जो पवित्र जल है जिसके अंदर इतने ब्यूटीफुल मिनरल्स हैं, इतनी सुंदर चीज़ें हैं, इतनी अच्छी उसके अंदर गुणवत्ता है, जब उसके अंदर हम स्नान करते हैं, उस जल को ग्रहण करते हैं, उसका पान करते हैं, उसको हम उसका आचमन करते हैं, पीते हैं, तो वो जो जल होता है वो हमारे अंदर शुद्धि लाता है। हमारे शरीर की शुद्धि होती है, मन की शुद्धि होती है और हमारे अंदर पवित्रता आती है। पाप धुलने लगते हैं, व्यक्ति शांति में जाता है, सुख को प्राप्त करता है, मोक्ष को प्राप्त करता है। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा स्नान करने के बाद जब कोई व्यक्ति अपने ध्यान में बैठेगा, जब कोई व्यक्ति अपनी पूजा प्रार्थना में बैठता है, तो उसकी ज़िंदगी में एक अलग ही परिवर्तन आने लग जाता है। एक अलग ही हाई फ्रिक्वेंसी पर पहुंच जाता है, उच्च आध्यात्मिक स्तर पर पहुंच जाएंगे आप जब आप ब्रह्म मुहूर्त में बैठकर साधना करते हैं। और अपने अंदर की ज्ञान गंगा में तो ज़रूर डुबकी मार लेनी चाहिए। गंगा सिर्फ बाहर ही नहीं है, गंगा हमारे भीतर भी है। ये जो हमारे अंदर त्रिवेणी है, ये जो आज्ञा चक्र होता है, ये आज्ञा चक्र को प्रयाग भी कहा जाता है, यानी त्रिवेणी है, गंगा जमुना सरस्वती का मिलन स्थान है। यहाँ पर जब कोई योगी ध्यान करते हुए डुबकी लगाता है तो उसके अंदर पवित्रता आती है, उसकी सारी अशुद्धियाँ भस्म हो जाती हैं और शुद्धता आत्मा में निखार आता है। साइंटिफिकली कहते हैं कि पीनियल ग्लैंड होता है जिसके अंदर से मेलेटोनिन यानी ये हार्मोन रिलीज होता है, जिस जिस हार्मोन के कारण हमारे अंदर शांति आती है, हमारे मूड स्टेबलाइज होते हैं। तो ब्रह्म मुहूर्त के अंदर यह मेलेटोनिन हमारे बॉडी में रिलीज हो रहा होता है। जिन लोगों का मेलेटोनिन खराब हो जाता है या हार्मोन का स्तर खराब हो जाता है, उन्हें नींद की समस्या आने लग जाती है। तो आज्ञा चक्र एक्टिवेट होता है ब्रह्म मुहूर्त के अंदर। गंगा स्नान किया, ध्यान के लिए बैठ गए, उसके बाद जब आपने आज्ञा चक्र पर ध्यान टिकाया तो ये जो आज्ञा चक्र है ये आपको शांति प्रदान करना शुरू करेगा, आपके अंदर स्टेबिलिटी लेकर आएगा। और ये स्टेबिलिटी जैसे आती है फिर आप जो कार्य करते हैं
उस कार्य में आप सफल होते हैं। इसलिए आपने सुबह जल्दी उठना है, जल्दी उठकर अपना स्नान कीजिए, ध्यान कीजिए, पूजा कीजिए। और कार्तिक मास में तो गंगा स्नान का महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। नक्षत्र जो होते हैं उनकी पोजीशनिंग इस तरह से होती है पृथ्वी के आसपास कि वो अपनी ऊर्जा हमें दे रहे होते हैं, उनकी किरणें हमें मिल रही होती हैं, उनकी वाइब्रेशंस हमें मिल रही होती हैं। तो अगर देवताओं को प्रसन्न करना है, जल्दी प्रसन्न करना है और अपना उद्धार करना है, मोक्ष की तरफ चलना है, तो कार्तिक मास में आप गंगा स्नान करने के बाद ध्यान कीजिए और ब्रह्म मुहूर्त का जितना लाभ उठा सकते हैं उसका लाभ ज़रूर उठाइए। सभी को हरिओम।